तो हेलो बकचोद गेमर्स, तो क्या हाल है। तो आ चुके एक और बकचोद वीडियो पे। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा साफ है, साफ मतलब कोई भी अपडेट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो पुराना वाला अपडेट है वो जा चुका है और नया वाला अपडेट आज ही आया है शायद, और वो मैंने डाउनलोड पे लगा दिया है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तब तक हम पुराना वाला गेम प्ले खेल लेते हैं। मतलब जो पुराना था उसको एक बार ट्राई करते हैं, जो बिना किसी अपडेट का है। इसमें अगर मर गए तो मर गए, दोबारा इसमें कोई चांस नहीं मिलेगा। और कुछ भी बोलो, पुराना वाला गेम प्ले मतलब अच्छा है। इसमें अगर एक बार मर गए तो मर गए, दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। और यही एक बात अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि जब भी किसी को मारूंगा तो दोबारा नहीं आएगा। वो एक बार मर गया तो मर गया, उसको दोबारा जीवन दान नहीं मिलने वाला। और बुरी इसलिए है कि अगर मैं मर गया तो फिर मर ही गया, मैं भी दोबारा नहीं आ पाऊँगा। लेकिन कुछ भी बोलो है बड़ा मज़ेदार। मतलब पुराने दिन की याद आ जाती है कि उस टाइम पे कैसे 4 बंदे मिलकर खेलते थे, और अगर एक बार कोई मर गया तो दोबारा उसको कुछ भी करके नहीं बचाया जा सकता। अगर रिवाइव टाइम पे मिल गया तो ठीक है, वरना उसको पूरी मैच जो है बैठ कर देखनी पड़ती थी जब तक कि पूरी टीम मर नहीं जाती या फिर पूरी टीम चिकन डिनर नहीं निकालती। और ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि मेरी टीम मर जाए और मैं जो है फिर से दोबारा से स्टार्ट कर लूँ। और उस टाइम पे मैं भी यही सोचता था कि अगर मैं जल्दी मर गया तो मैं बस यही सोचता था कि मेरी टीम जो है जल्दी मर जाए। और कभी कभी मैं उनको रॉन्ग डायरेक्शन दे देता था कि बंदा यहाँ पर है वहाँ पर है, और उस चक्कर में कभी कभी वो मर भी जाते थे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मैं तो सिर्फ अकेला ही खेलता हूँ क्योंकि मेरी टीम अभी नहीं है। लेकिन वो पता नहीं अभी कभी भी आते हैं, मतलब मर्जी अनुसार आते हैं, कभी भी खेलते हैं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला ही खेलता हूँ। तो फिलहाल तो मेरे सामने एक बंदा है जो काफ़ी तेज़ी से भाग के घर में गया था, ऑलमोस्ट मार देता अगर मैं थोड़ी देर पहले और गाड़ी से निकल आता। तो फिलहाल भाई साहब तो अपनी जगह लेके बैठ चुके हैं और मुझे पता है कि इनकी जगह ठीक दरवाजे के सामने होगी। जैसा मैंने सोचा था, भाई साहब मेरा स्वागत करने के लिए दरवाजे के पास ही बैठे थे। और ये भाई साहब तो फ्री में टेले गए क्योंकि इनका आवाज़ आ चुका था। तो अभी जो स्वागत करने के लिए बैठा था उनका धन्यवाद करते, वो अभी भी वहीं पर बैठे होंगे। तो अब जैसे हमने इनका धन्यवाद किया, हमें सामने से एक लड़की झांकती हुई दिखाई दी। अभी दिखाते हैं। और बिना किसी परमिशन के किसी के घर में झांकना गलत बात है, ये इसको किसी ने बताया नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिया कि बिना परमिशन के किसी के घर में झांकना बुरी बात है। तो फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ अपार्टमेंट की इस बिल्डिंग पर। मुझे खबर मिली कि अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ऊपर एक टेररिस्ट बैठा हुआ है जो काफ़ी देर से हिलाते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर ये ज़्यादा हिलाता तो ये मर जाता, तो इसलिए मैंने इसकी जो तकलीफ़ है वो कम कर दी और मैंने खुद ही इसको मार दिया। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने तो इसको टपका दिया। मैंने सुना था कि आसमान से फल या पैसे गिरते हैं लेकिन बंदे गिरते पहली बार सुनेंगे आप, और देखोगे भी। ये पहला बंदा कूदा, ये दूसरा कूदा, और अभी तीसरा भी आएगा, लेकिन पहले वाले को तो मार दूँ क्योंकि किसी ने उसको नॉक करके छोड़ा था। तीसरा भी आ गया, और कभी भी नॉक किए वो बंदे छोड़ने नहीं चाहिए वरना पाप लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ वेट करूँगा कि सामने वाले बंदे जो इन्हें नॉक कर दे। डीपी वाला वैसे भी काफ़ी ताव में लग रहा है, तो मेरा काम ईजी करेगा। तो यहाँ पर बस वेट करूँगा कि कब ये बंदे जो नीचे झुकेंगे और मैं पीछे से जाके इनको मार दूँ। यहाँ पर बंदे तो नीचे झुके थे लेकिन पता नहीं कौन से झुका इन्होंने। ये तो ऐसे ही खड़ा था, अगर इसका ध्यान नहीं बटा होता तो इसने मुझे झुकाया होता यहाँ पर। तो फिलहाल सामने के घर में कोई रहने के लिए आया है तो उसको देखना पड़ेगा वरना बुरा मान जाएगा। तो दरवाजे में ये दरवाजे में खड़े रह के किसी के घर में नहीं झाँकते लौड़े। खैर कोई बात नहीं, उसको तो मार दिया। मुझे पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, बुरी बात है। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि लोगों में इतना भरोसा कहाँ से आता है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। इतना तो मेरे पास नहीं। जैसे ये देखो,
मतलब ओपन में लेटा है भाई, ऐसा लेटा है जैसे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो लेटा हुआ है। मिस्टर इंडिया की नाजायज़ औलाद साले, तुझे बताता हूँ मिस्टर इंडिया कैसा दिखता था। तुझे तो मैं जयकॉल की तरह मिसाइल से नहीं, तुझे बम से उड़ाऊंगा। जैसे जयकॉल मिसाइल लेके आया था, मैं तेरे लिए बम लेके आया हूँ। और अब बारी है तुझे मिस्टर इंडिया की तरह गायब करने की। टेंशन मत ले, ऐसे गायब करूँगा कि दोबारा किसी को दिखेगा भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, मिस्टर इंडिया का जो चोला था, जो नाजायज़ औलाद थी, उसको तो मार चुके हैं। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन मिलता है। फिलहाल तो ये पता नहीं किसकी औलाद है, ये बीजेएमआई की औलाद है। बीजेएमआई वालों ने इनको पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया है, खुले सांड की तरह, किसी काम के नहीं है। खैर छोड़ो, इसको तो मार दे, इसको तो कोई भी मार सकता है। आप चाहो तो नीचे से पत्थर उठा के इसको फेंक के मारो, ये मर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पीछे एक गाड़ी लग चुकी है। अभी ये इनको मेरी लूट चाहिए। ये साले चोर है, एक नंबर के चोर है। जब भी बड़ी गाड़ी दिखती है उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे मेरी गाड़ी देखी, आमिर गाड़ी देखी नहीं कि भिखारी पहले आ गए। तो पता नहीं वो चोर कहाँ भागे, आया तो मेरे ही पीछे था, लेकिन भागा कहाँ वो तो नहीं पता। अभी वो तो भागा ठीक है, लेकिन ये मेरे पास क्यों आया पता नहीं है। अगर आ गया तो अभी इसको मारना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया तो ये बुरा मान जाएगा। और इसकी किस्मत इतनी भंगार, इतनी बेकार, इतनी मनहूस थी कि जैसे ये उतरा उसको पीछे से किसी ने मार दिया। तो अभी उन दोनों को मारना मेरा काम है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने मेरा किल चुराया है। अभी फ़िलहाल तो एक नॉक कर चुका और मुझे पता नहीं था कि इसका दूसरा साथी भी है और इसने उसको गाड़ी के नीचे दबा के रखा है। लेकिन इसका साथी भी बड़ा कंफ्यूज था, दिमाग में कंफ्यूजन था उसके। तो खैर कोई बात नहीं, दिमाग का इलाज मैं कर देता हूँ, वो भी फ्री में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है कि उसका सिर ही उसके शरीर से अलग कर दो, ना रहेगा सिर, ना रहेगा सिर दर्द। तो फ़िलहाल अभी आके सारे बंदे जो निपट चुके हैं और मुझे अभी भी किल चाहिए, क्योंकि किल की कमी बहुत है मेरे पास, बहुत मतलब बहुत कमी है। जितने किल मिलेंगे उतने मेरे लिए कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए मुझे किल चाहिए। तो अभी टाइम है अपने मास्टर प्लान को अंजाम देने का। तो फ़िलहाल मेरे पास है फ्लेयर गन और मैं फ्लेयर गन मारना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा कि सही जगह कहाँ पर है, जहाँ से मैं फ्लेयर गन पे ध्यान भी रखूँ और पब्लिक को मार भी सकूँ। तो फ़िलहाल तो मेरे अंदाजे से ये घर एकदम परफेक्ट है और इसी के सामने जो फ्लेयर गन मारनी चाहिए, तो अभी वही करते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने फ्लेयर गन मार चुका हूँ, लेकिन ये एक दिक्कत हो गई, किसी ने मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया है। तो अभी मुझे उससे घर खाली करवाना है, वो भी अर्जेंट में। अगर नहीं करवाया तो यहाँ पे काफ़ी बंदे आ जाएंगे। तो फ़िलहाल तो उसको कन्फ्यूजन करना पड़ेगा कि कहाँ से मैं आ रहा हूँ, यानी कि उसके दिमाग का दही करना पड़ेगा, दही नहीं दही वड़ा सब कुछ करना पड़ेगा, ताकि उसको मेरे आने का अंदाज़ा ना लगे सके। बहन के लौड़े को मेरे घर पे कब्ज़ा करके बैठा है, इसको तो उड़ाना ही पड़ेगा। और ऐसा उड़ाऊंगा ना, अगर मेरे हाथ लग गया तो इसको पता नहीं कैसे उड़ाऊंगा यार। भाई बंदा फटा नहीं, नेट तो एकदम सही गया था, लेकिन फिर भी बंदा फटा नहीं क्यों? कि बेंचो टेलीपोर्ट लेके आए कि तू? एक और ट्राई करते हैं। नहीं गया, भंगार में गया ये भी। लगता है इन्होंने दिवाली की पटाखे लेके आए हैं, किसी काम के नहीं। फ़िलहाल तो मेरा पार्सल मेरे सामने खड़ा है, मतलब गिरा है, लेकिन मैं ले नहीं सकता क्योंकि सामने ही बंदा भी है और पीछे से कोई आ भी रहा है शायद। तो यहाँ पर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, पीछे से दो बंदे आ गए यार। क्या क्वालिटी के हेडफोन लाए बेंचोत, पता नहीं कौन सी दुकान से लाए, लेकिन जहाँ से भी लाए हो एकदम क्वालिटी के लेके आया है। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही कि बंदे के मोबाइल में क्या चल रहा है वो भी सुनाई दे रहा है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे बस वेट करूँगा कि ये दोनों लड़ झगड़ के मर जाए और मेरा पार्सल जो है मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 1v2 या फिर 2v1, देखना ना भूले क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होने वाली है, या फिर हो चुकी है। बंदों ने बंदे को पेल चुका है और यहाँ पर मैंने उन दोनों को भी पेल चुका, और नहीं दोनों को ही नहीं, एक ही को पेल चुका है। काला मुझे दिखा नहीं,
काला सांड गई का काले 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 ही है। बेंचोत काला मुझे दिखाई नहीं दिया, काले मतलब इतने दिन में भी नहीं दिखाई दिया। बेंचोत रात होती तो वो तो फिर गायब ही रहता, इनविजिबल कहीं का। पता नहीं डांबर खा के पैदा किया था कि फिर काला कौवा। तो फिलहाल वो तो दीवार से खड़ा होके हिला रहा है और मैं भी यहाँ पर बैठा बैठा मतलब खड़े खड़े हिलाता हूँ, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास नेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस दोनों मिला के हिलाते हैं। लेकिन उसका हिलाने का मूड नहीं था, उसका उड़ाने का मूड था। और बंदा काफ़ी सही भी था, मतलब उसको पता था मैं कहाँ गया हूँ। और यही होता है ज़्यादा हिलाने का परिणाम, मतलब आप कमज़ोर पड़ जाते हो, आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हो। आपकी जो हड्डी है जो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए ज़्यादा हिलाया मत करो, और ना मेरे जैसा हाल होगा।